हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग देखे हैं सेकेंड मेथड से थोड़ा इजी वे में बना है। ठीक है, देख लीजिए। cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। अब देखिए यहाँ पर जैसे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos y बाय cos ऑफ a प्लस y। u बाय v वाला रूल है, यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to y। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए dx बाय dy। v को बाहर करिए, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन d ऑफ a प्लस y बाय dy डिवाइडेड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए cos ऑफ a प्लस y, cos का हो जाएगा माइनस साइन y, cos y, cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ a प्लस y। कांस्टेंट का जीरो, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए dx बाई dy इक्वल टू, देखिए जो प्लस वाला पार्ट है इसको पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। फिर देखिए प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ फॉर्मूला देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसीलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको जस्ट प्लग के लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। अब देखिए यही तो आपको प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाएंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ x रूट अंडर 1 प्लस y रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy by dx equal to
-1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए या तो आपको ऐसे प्रूव करने के लिए दे देगा या यही क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीका से किस तरह से प्रूव करने के लिए देगा आपको। ठीक है, देखिए और इफ एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इधर -1 इधर लाएंगे तो +1 इक्वल टू, या तो इस तरह से दे सकता है या इस तरह से। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर आप इसमें डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जो प्रूव करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो प्रूव करना है उतना नहीं आएगा, तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो प्रूव करना वो आपको आ ही नहीं रहा है, तो फिर आपको जो मार्क्स है एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितना प्रूव करने के लिए कह रहा है उतना आपको प्रूव करना ही होगा। तो इसीलिए हम इसका नाम यहाँ पर दे दिए क्या, सम स्पेशल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं सबको इन्हें की डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन का है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान देके बनाना होगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करके याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन पहले कैसे करेंगे, फिर उसके बाद कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ बना रहे हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन एक्स जो गिवन में दिया हुआ पहले लिख लीजिए, यहाँ पर गिवन दैट में जो दिया हुआ है एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल के साथ प्लस, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई, इधर स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, सबको इधर ट्रांसफर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखेंगे और इस दोनों को एक साथ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। देखिए दोनों को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा और यहाँ वाई इक्वल टू 0। देखिए एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू नॉट 1, मतलब एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए अगर एक्स वाई के बराबर होगा तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। देख लीजिए अगर यहाँ x की जगह आप y लिखेंगे या y की जगह आप x लिखिए, तो देखिए y की जगह जब x लिखेंगे तो x रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ये पॉजिटिव है, निगेटिव में आएगा, क्या पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर x जो है y के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसे क्वेश्चन में कंडीशन भी देखिएगा, कभी कभी लिखा हुआ रहेगा साइड में कि x इक्वल टू नॉट वाई, अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस वाई 0 के बराबर होगा तो x बराबर हो जाएगा y, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए x इक्वल टू नॉट वाई होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो दोनों में यहाँ पर देखिए क्या है कॉमन, y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स इक्वल के साइड प्लस एक्स, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स, y इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे,
यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स, पहले माइनस साइन को तो बाहर यहाँ पर रखे, देखिए u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, क्योंकि dx और dx तो 1 होगा, माइनस कितना है x, 1 प्लस एक्स का हट जाएगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इतना प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, प्रूफ इसको आप नोट करिए, फिर हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं एक और। ठीक है, लिख लीजिए। रोल नंबर लिखिए, इफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूव करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको भी अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जो आपका प्रूव करने वाला है यहाँ पर उतना आपको नहीं आएगा। तो फिर इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले इसमें एक्स की जगह पुट क्या करेंगे। जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन एक टॉपिक पर आए थे, उसमें देखे थे कि रूट के अंदर जब भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो एक्स की जगह पर आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर साइन ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो अलग वेरिएबल की जगह पर पुट करना है तो एंगल भी दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग लेंगे। अगर साइन लेंगे यहाँ भी साइन लेंगे, लेकिन वही है कि एंगल एक्स वेरिएबल के लिए अलग तो वाई वेरिएबल के लिए अलग एंगल लेना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन में रूट अंडर गिवन में जो दिया हुआ यहाँ पर लिखिए, गिवन दैट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, लेफ्ट एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन फाइव। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एंड यहाँ से फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स वाई। इसमें पुट करिए तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह पर साइन थीटा माइनस साइन फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा
माइनस साइन फाई। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल की साइड में मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो डिवाइड में, साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल टू ए। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का जो है फॉर्मूला हो जाता है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू, देखिए 2 2 तो कट जाएगा, कॉस कॉस भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा कॉट थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू ए। यहाँ से थीटा माइनस फाइव बाई टू, कॉट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉट इनवर्स, यहाँ से थीटा माइनस फाइव इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, फाइव की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखना सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, देखिए डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, डी ऑफ साइन इनवर्स वाई बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इधर लिख दे रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देखिए 2 भी कांस्टेंट है, कॉट इनवर्स ए भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला ही जानते हैं, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल के साथ प्लस इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर डिवाइड में इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो ऊपर जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अलग अलग रूट में है तो इसको हम लोग एक ही साथ रूट में लिख सकते हैं ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितने भी स्पेशल क्वेश्चन देखे थे सबको हम लोग यहाँ पर बना लिए हैं, यही स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा जो इम्प्लिसिट फंक्शन टॉपिक है इसमें बेसिक क्वेश्चन भी होगा, जिसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसको डायरेक्ट दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रूफ नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले सॉल्यूशन करके एक्सप्लेन करके मतलब छोटा बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तब जाके आपको जो प्रूव करना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर जो हम आपको बोले थे पिछले क्लास कि हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चन बनाना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो हम ट्रिक बता दें, पहले इसको नोट करिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रिक एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ फंक्शन होगा उसके इक्वल टू के इधर क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब दोनों साइड जो वेरिएबल, दो वेरिएबल के साथ फंक्शन लिखा रहता है, देखें बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस साइड क्या करेंगे, जीरो होना चाहिए। जो इधर जो फंक्शन होगा उसको, जो इधर फंक्शन दिया रहेगा उसको इस साइड जो है ट्रांसफर कर लेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। जो फंक्शन दिया रहेगा उसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन रहेगा उसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। और राइट साइड क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। राइट साइड क्या होना चाहिए, जीरो। उसके बाद देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले माइनस लगा देंगे, फिक्स है, डिफ्रेंशिएट with respect to x y as a constant, और नीचे डिफ्रेंशिएट with respect to y x as a constant, x as a constant, ठीक है। इस रूल को याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y एज अ कांस्टेंट, मतलब y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जितना भी आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। नीचे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। और जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन, इसको पहले इधर लिखिए, 2x प्लस 3y माइनस साइन y इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसलिए dy बाई डी एक्स से पहले यहाँ बोले हैं फॉर्मूला में क्या लगाना है, माइनस, जो यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मान के। अब देखिए 2x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। अब देखिए यहाँ पर y को कांस्टेंट माने हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो। y को कांस्टेंट माने हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए नीचे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, नीचे जो फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे और x को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। यहाँ देखिए x है तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। 3y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, और साइन y का कितना हो जाएगा, cos y, ठीक है। अब देखिए -2, माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा और जो प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट। कितना हो जाएगा, 2 बाय cos y माइनस 3, 2 बाय cos y माइनस 3, ठीक है। इसी पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जो आपको मेथड से कितना टाइम लगता था बनाने में, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। देखिए xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को है आप मेथड से बनाए थे, तो मेथड से बनाने में देखे थे कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में गया था। अगर आपको जो लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन बनाए हैं उसका आंसर आप सही है आपका या नहीं है, तो आप इसको ट्रिक से बनाकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं। जो क्वेश्चन आप बनाए हैं आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे, ट्रिक से बनाकर चेक कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि जो इक्वल के उधर वाला पार्ट वाला फंक्शन है इसको क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे पहले, क्योंकि इधर जीरो होना चाहिए तभी ट्रिक सेट होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस tan x प्लस वाई है, इधर लाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पर तो फिक्स होगा ही। इसके बाद देख लीजिए जो फंक्शन है यहाँ पर, देखिए जो ऊपर फंक्शन उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप y को जानते हैं 2 को कांस्टेंट है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा और dx by dx कितना होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो लिखते हैं आप 2 लिखते हैं ना, क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर अब देखिए एक्स वाई है तो y को क्या मानना है कांस्टेंट, तो y तो बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। अब देखिए y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, और y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब देखिए नीचे किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो 1 इंटू एक्स, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2y। अब देखिए tan x है तो x को क्या मानना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। अब देखिए माइनस y माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1। अब आप आंसर मिला के देख लीजिएगा, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही, हम मेथड से बनाए भी है, इम्प्लिसिट फंक्शन का पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, तो इसको आंसर मिला के आप देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आया हुआ है। तो ट्रिक से समझ गए कैसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आप लोग भी 1-2 क्वेश्चन बना के ट्रिक से देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर है क्वेश्चन, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। पहले इसको इधर लाइए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इधर प्लस 81 इधर लाएंगे तो माइनस 81 इक्वल टू, इसलिए dy बाई dx डायरेक्ट लिखिए। देखिए माइनस ट्रिक से यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं ना क्वेश्चन, क्या है कि ऊपर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और y को क्या मानना है कांस्टेंट, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना 2x, y तो कांस्टेंट है तो रहेगा। अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, कांस्टेंट का 0 और कांस्टेंट का 0। अब नीचे किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में, तो देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x ऐसे ही है। अब देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, y क्यू का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और कांस्टेंट का 0। ठीक है, अब इसी को देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ट्रिक से बनाने में देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही कम टाइम लग रहा है आप ट्रिक से जब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ठीक है, आंसर चेक करने के लिए आपका जो ये ट्रिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए और बहुत सारा जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का, उसको आप ट्रिक से बनाकर देखिएगा और आंसर मिला के देखिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो बनाते बनाते आपको ट्रिक जो है याद हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम आपको नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देख लीजिए इसको, पहले नोट करिए।